आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। कोकिलाबेन मोदी, हेतलबेन मोदी, कहाँ है आप? बाहर आओ। उर्मिलाबेन ऐसे क्यों चिल्ला रही है? कोकिलाबेन, हेतलबेन, बाहर आइए। वाह कोकिलाबेन वाह, जब देखो तब बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा भाषण। हमारा परिवार, हमारा मोदी परिवार, बड़ी ठसक के साथ आप बोलती थी ना कि मेरा परिवार तो एक मुट्ठी है जिसमें मेरे परिवार के सारे सदस्य साथ साथ जुड़कर रहते हैं। पर आज क्या हुआ? आपकी बहू बेइज्जत होकर घर से निकल गई। किसी को चिंता नहीं हुई राशि की, ना ही अपने तोलू मोलू की। विवान जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम अभी अभी आपके घर आ बस करिए हेतलबेन, कितना झूठ बोलेंगे आप लोग। पर शायद आप लोग ये भूल रहे हैं कि जब तक उसकी ये मां जिंदा है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं उसे अपने पास रखूंगी, वैसे ही जैसे लगन के पहले रखा। और देख लेना, वो उस चाल में भी इस महल से ज्यादा खुश रहेगी। जिगर बेटा, पति पत्नी के रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते हैं। वो किसी कच्चे धागे की तरह नहीं होते जिसे हम जब चाहें खींचे और तोड़ दी। जिगर दिख रहा बेटा, अब बात सिर्फ पति पत्नी के बीच सीमित नहीं रह गई है। ठाकुर जी की कृपा से तुम दोनों के बीच अब बच्चे आ चुके हैं, एक गृहस्थी बन गई है। ऐसे भी अगर तू राशि से अलग होगा तो तुझे अपने बच्चों से भी अलग होना होगा। बेटा, इस बात को समझने की कोशिश करो, ये जिद छोड़ दो। बाप, ये सब मुझे पहले से मालूम और वकील से मैं सारी बात कर चुका हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों की कस्टडी मुझे ही मिलेगी। जहां चाहे रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तोलू मोलू की कस्टडी तो मैं लेकर ही रहूंगा। जिगर मेरे चौल में बस मैंने कहा था ना कि मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। अब देखो आप परेशान और मैं आ गया। लेकिन पहले ये बताओ कि बात क्या है।
कहाँ चली गई? किंजल, जा चाल में देख क्या राधा कहाँ है। जी। राशि बहन मेरे मामा जी की बेटी है। गोपी बहन तो ये सोचती है कि राशि बहन और जिगर जीजा जी के बीच तलाक के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। कम से कम उन्हें ये तो सुनना चाहिए था कि मैंने राशि बहन के साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने तो सबके सामने मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया बिना मेरी सफाई सुने कि पूरा सच है क्या। राधा जी, मुझे लगता है कि आपको मोदी भवन वापस जाना चाहिए, ना कि अपनी गोपी बहन बल्कि पूरे परिवार से माफी मांगनी चाहिए। और मुझे भरोसा है कि आपकी बात सुनकर वो आपको जरूर माफ कर देंगे। और वैसे भी परिवार से इस तरह मुंह थोड़ी मोड़ा जाता है, और परिवार से ही तो अपनी ताकत है। हाँ ठीक है, मैं वापस जाऊंगी और सबसे माफी मांगूंगी। राधा, तू यहाँ बैठी, अंदर घर में सब तेरे लिए परेशान हो रहे हैं। वैसे तू किससे बात कर रही थी? कौन था यहाँ? वो सब छोड़, चल अंदर चल, बहुत रात हो गई। चल। जिगर, नाश्ते के बाद हम सब राशि को लाने राजपाल नगर जा रहे हैं। तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। काकी जी, मैं नहीं जाऊंगा। ना ही मैं उसे लेने जाऊंगा, ना ही अब मैं उसे अपना पाऊंगा। जिगर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? आज तक हमारे परिवार में घर के छोटों ने अपना मुंह नहीं खोला है घर के बड़ों के सामने। तुमने सारी सीमाएं आज पार कर दी। क्या इतने बड़े हो गए हो कि पूरे परिवार का महत्वपूर्ण फैसला खुद ही ले लोगे? एक बात कान खोलकर सुन लो ध्यान से, राशि को हम वापस लेकर जरूर आएंगे। और तुम ये फैसला बदल नहीं सकते। रुको, खबरदार जो अन्न का अपमान करके यहां से गए तुम, चुपचाप बैठो और नाश्ता करो। ये 3 साल पुरानी ये कुर्ती कितनी टाइट हो रही है। मम्मी देखो ना, ये पुराने कपड़े बहुत टाइट हो रहे हैं। अब मेरे पास कुछ दूसरा भी नहीं है पहनने को। आप मुझे पैसे दो, मैं नए कपड़े ले आऊंगी। राशि, नए कपड़ों की क्या जरूरत है? तेरे सारे पुराने सूट मुझे दे देना, सबकी सिलाई खोल के उन्हें ढीले कर दूंगी, फिर तुझे इन्हें पहनने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप लोग ये कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हो? मैंने आज तक कभी घर में जो ऑयल यूज करते उससे नहीं किया है। उन्हें एलर्जी हो गई तो देखो, आप प्लीज जाके कोई ब्रांडेड ऑयल ले आओ। आप लोग यहाँ क्या बैठ गई बच्चों की मालिश करने के लिए? यहाँ तो एसी भी नहीं है, कितनी गर्मी है। राशि भाभी, शायद आप भूल रही हैं कि ये मोदी भवन नहीं,
राजपाल नगर की चौल है और आपको तो शिकायत करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आप तो इसी चौल में पली बड़ी। राशि, किंजल बिल्कुल ठीक कह रही है। बड़े घर में जाकर तेरे नखरे भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। जरा अपनी मम्मी से तो पूछ कि उसने तेरी किस ब्रांडेड तेल से मालिश की थी। किंजल, ज्यादा हंसने की कोई जरूरत नहीं। वो क्या है ना, हर एक के अपने अपने नसीब की बात है। देखो, अब मैं यहाँ चौल में पैदा हुई, लेकिन शादी करके मैं मोदी भवन पहुंच गई और तुम वहां पैदा होकर चौल में आकर रह गई। राशि भाभी, फिर तो ये बताइए कि आप अपने नसीब में खुश हो रही हैं या फिर रो रही हैं? क्योंकि जिगर भाई ने आपको छोड़ने का फैसला कर लिया है ना? और ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही कि नसीब नसीब की बात। अब भले ही आप इस चौल से मोदी भवन गई हो, पर उल्टे पांव तो लौटकर आप इसी चौल में आए। बा, इतना दुखी मत होइए। हम जा रहे हैं ना आपकी पौत्र बहू राशि को लाने। देखिएगा, दोपहर तक आपकी पौत्र बहू राशि और पर पौत्र यहाँ घर में होंगे। कोकिला बहू, इस उम्र में इसके सिवाय मुझे और क्या चाहिए कि मेरे आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार हंसता खेलता रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। माँ जी, अभी हमें घर से निकलने में देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी जाकर राशि बहन और तुलू मुलू को साथ लेकर आते हैं। बा, हम चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कोकिला बहन मोदी, हेतल बहन मोदी, कहाँ है आप? बाहर आओ। उर्मिला बहन ऐसे क्यों चिल्ला रही है? कोकिला बहन, हेतल बहन, बाहर आइए। वाह कोकिला बहन, वाह। जब देखो तब बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा भाषण। हमारा परिवार, हमारा बोधी परिवार। बड़ी ठसक के साथ आप बोलती थी ना कि मेरा परिवार तो एक मुट्ठी है, जिसमें मेरे परिवार के सारे सदस्य साथ साथ जुड़कर रहते हैं। पर आज क्या हुआ? आपकी बहू बेइज्जत होकर घर से निकल गई। किसी को चिंता नहीं हुई राशि की, ना ही अपने तोलू मोलू की। किसी ने एक फोन तक नहीं किया कि राशि कैसी है, बच्चे कैसे हैं। आज तो ये बात सच्ची निकली कि तुम्हें बनावटी औरत हो, जिसको सिर्फ बातें बनाना आता है। आपको देखकर आज तो बोलना ही पड़ेगा, नाम बड़े और दर्शन छोटे। विवान जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम अभी अभी आपके घर आते। बस करिए हेतल बेन, कितना झूठ बोलेंगे आप लोग। पर शायद आप लोग ये भूल रहे हैं कि जब तक उसकी ये मां जिंदा है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं उसे अपने पास रखूंगी, वैसे ही जैसे लगन के पहले रखा। और देख लेना, वो उस चाल में भी इस महल से ज्यादा खुश रहेगी।
जबान को लगाम दीजिए उर्मिला बहन। बिना सोचे समझे मुंह में जो आ रहा है बोले जा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे लगा कि आप यहां संबंधी होने के नाते आई हैं, रिश्ता जोड़ने। आपके इस तीखे तेवर देखकर ऐसा लग रहा है जैसा हमारा आपके साथ कभी कोई संबंध ही न रहा हो। मोटा भाभी ने कहा ना आपसे अभी कि हम बस राजपाल नगर आ ही रहे थे राशि को वापस ले जाने के लिए। लेकिन आपके ये तीखे तेवर देखकर तो अब यही लगता है कि राशि को वही चौल में रहना चाहिए और यही उसके लिए उचित है। आपको क्या लगा कि मैं यहाँ गिड़गिड़ाकर ये कहने आई हूँ कि राशि को वापस ले लो? नहीं, भीख मांगना उर्मिला बहन शाह की आदत नहीं है। हूँ तो तमने फक्त एज याद करावा माटे आवी छू कि 3 साल पहले जो छोकरी उस चाल से निकलकर मोदी भवन आई थी वो मेरी दिकरी थी, पर आज जो छोकरी इस मोदी भवन से चलकर उस चाल में पहुंची है वो इस घर की बहू है। और यही नहीं, उसके साथ आपके 2 वारिस हैं। और आज जो मैं यहां आई हूं तो वो उन सब का हक मांगने के लिए आई हूं। हक। तो बोलो कोकिला बेन, इस परिवार की बहू और वारिस के भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।